नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो क्लास है हमारी एमपीजी की तीसरी क्लास है। तो अगर आपने पहली और दूसरी क्लास को वॉच नहीं किया है तो उसे आप जरूर वॉच कर लें। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा एमपीजी के पढ़ना है एमसीक्यूज में तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं। फर्स्ट कथन कह रहा है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी सोनचिड़िया है। तो ये गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है ये दूधराज है। इसे आप लोग नोट कर लें, दूधराज है। ठीक, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश का राजकीय मछली रोहू है। तो ये भी आपका गलत हुआ। जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है ये है आपकी महाशीर। क्या है? महाशीर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो सेकेंड कथन भी गलत हुआ। थर्ड कथन कह रहा है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है कमल है। तो ये भी गलत हुआ, क्योंकि हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय जो पुष्प है वो कमल है, लेकिन जो राजकीय पुष्प है ये आपका है सफ़ेद लिली। तो राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली। इसे आप लोग नोट कर लें। ठीक, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है ये बारहसिंगा है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ए बी सी ये आपके गलत हो जाएंगे और डी इज करेक्ट आंसर। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ठीक, यहाँ पे लिखे हैं पशु पक्षी और यहाँ पे लिखे राजकीय चिन्ह। ठीक, तो महाशीर, तो महाशीर अभी हमने देखा कि हमारा क्या है? राजकीय मछली है। क्या है? राजकीय मछली। ठीक, महाशीर जो हमारी राजकीय मछली है तो ये गलत हो जाएगा, राजकीय पक्षी लिखा हुआ है। दूधराज हमारा क्या है? राजकीय पक्षी है। तो सामने लिखा है राजकीय पशु, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, बारहसिंगा क्या है? हमारा राजकीय पशु है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सामने जो लिखा हुआ है राजकीय मछली लिखा हुआ है। तो इनमें से कोई से भी जो युग्म है सही नहीं है। तो ऑप्शन में आपका केवल 1, केवल 1, 2, केवल 2, केवल 3, तो इसका आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन का कह रहा है निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे जिले के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे गठन लिखा हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट में लिखा अनूपपुर जिला, जो कि 26 जनवरी 2003। तो आपको बता दें कि अनूपपुर जिला जो है ये आपका बना है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका बना है 15 अगस्त 2003। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लें। तो ये आपका फर्स्ट कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कथन कह रहा है अशोकनगर 15 अगस्त 2003। तो आपको बता दें कि जो अशोकनगर है ये 15 अगस्त 2003 को बना है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। और थर्ड कह रहा है अलीराजपुर 24 मई 2008। तो अलीराजपुर जो है ये आपका बना है 17 मई 2008। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लें। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अलीराजपुर जो है 17 मई 2008 में बना है। ठीक, फोर्थ कह रहा है सिंगरौली 17 मई 2008। तो आपको बता दें जो सिंगरौली है ये बना है 24 मई 2008। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा 17 मई 2008। तो इसे आप लोग नोट कर लें जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अशोकनगर जो है 15 अगस्त 2003 में बना है। ठीक, बाकी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि अनूपपुर जिला जो है 15 अगस्त 2003 में बना है, और अशोकनगर आपका 15 अगस्त 2003 में बना है, और अलीराजपुर जो है आपका 17 मई 2008 में बना है, सिंगरौली जो है आपका 24 मई 2008 में बना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, केवल 2, बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन आपका मंदसौर, विदिशा, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था। तो आपको बता दें कि जो राजस्थान की सिरोंज तहसील है ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया था। तो विदिशा इज ए करेक्ट आंसर, बी। आते हैं 5 क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन मार्च, अप्रैल, मई, जून। मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो आपको बता दें कि मालवा के पठार में सबसे गर्म माह जो होता है मई में होता है। ठीक, सी इज ए करेक्ट आंसर। वहीं पर अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे गर्म माह कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा तापमान कब होता है मध्य प्रदेश में, तो मई में होता है। ठीक, और तापांतर की बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर जो होता है ये मार्च में होता है। तो तापमान और तापांतर में डिफरेंस है, इसे आप लोग नोट कर लें। आते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है मालवा के पठार के बारे में विचार कीजिए। ठीक, यहाँ पे 4 कथन लिखे हुए हैं। फर्स्ट कथन कह रहा है पठार का जो ढाल है, जो कि बाल टाइप हो गया, पठार का जो ढाल है दक्षिण से पूर्व की ओर है, यानी कि दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ये आपको बता दूं कि ये गलत है। ठीक, जो मालवा का जो पठार का जो ढाल है ये उत्तर से पूर्व की ओर है। कहाँ से है? उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक, और सेकंड कह रहा है इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। तो ये भी गलत हुआ। इस पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है सिगार है, सिगार। इसे आप लोग नोट कर लें, सबसे ऊंची चोटी मालवा के पठार की सिगार है। ठीक, थर्ड कह रहा है इस पठार में काली मिट्टी का दिखता है। तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि इस पठार में जो काली मिट्टी है सर्वाधिक पाई जाती है।
और पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी सही है। तो आपका यहाँ पे केवल 3 और 4 सही है, ठीक। तो सी इज ए करेक्ट आंसर, सी इज ए करेक्ट आंसर, 6 का सी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन कह रहा है केन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं, ठीक। तो फर्स्ट कथन क्या कह रहा है, केन नदी का उद्गम स्थल जो है कैमूर पहाड़ी यानी कटनी जिले में से होता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। केन नदी जो है आपके कैमूर पहाड़ी से कटनी जिले से निकलती है, तो ये फर्स्ट जो है राइट है, ठीक। सेकंड कह रहा है सोनार, गुदेन, मिर हसन, चंद्रावल इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये राइट हो जाएगा क्योंकि केन नदी की जो सहायक नदियां हैं सोनार, गुदेन ये राइट हैं, ठीक। और थर्ड कह रहा है इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गंगा नदी से होता है। तो आपको बता दें जो केन नदी है ये आपकी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है, ना कि गंगा से। तो आपका थर्ड गलत हो जाएगा, ठीक। फोर्थ कह रहा है पियावन जलप्रपात केन नदी पर स्थित है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो पियावन जलप्रपात है ये रीवा के बीहड़ नदी पर स्थित है, ठीक। तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएंगे, बाकी आपके थर्ड फोर्थ गलत हो जाएंगे, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज ए करेक्ट आंसर। 9वें क्वेश्चन की ओर, चूंकि यहाँ पे 7 टाइप हो गया, 9वां क्वेश्चन है, ठीक। तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जोग प्रपात, दूध सागर प्रपात, कदम्बी प्रपात, धुआंधार प्रपात। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपको बता दें धुआंधार जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, नर्मदा नदी पे। कहाँ पर? नर्मदा में, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लें, बाकी आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। तो नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार जलप्रपात स्थित है, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन क्या करें, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर स्थित है। तो अभी हमने देखा कि धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पे स्थित है, ठीक। नर्मदा नदी पे जबलपुर में स्थित है, ठीक है। तो बी इज ए करेक्ट आंसर, ये आपके गलत हो जाएंगे, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं आपके 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कपिल धारा को इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, अमरकंटक की एक छोटी नदी, नर्मदा नदी का जलप्रपात, या फिर नर्मदा नदी की सहायक नदी। तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि कपिल धारा को इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी, जो कपिल धारा जो है ये जलप्रपात है और नर्मदा नदी पर बना है। कहाँ पर बना है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक जगह पर बना हुआ है, ठीक। जो कपिल धारा जो है ये नर्मदा नदी का जलप्रपात है और कहाँ पर है? अमरकंटक पर है। तो इसे आप सी इज ए करेक्ट आंसर, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में रनेह झरना किन नदियों द्वारा बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका चंबल और सिंध, बेतवा और केन, केन और खदर, और सिंध और केन। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश में रनेह झरना किन नदियों द्वारा बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी, केन और खदर, सी इज ए करेक्ट आंसर। जो रनेह आपका जो झरना है, जो जलप्रपात है, ये केन नदी और खहर पर है। और आपको बता दूं कि यह छतरपुर जिले के निकटतम है और रनेह जलप्रपात के जो सबसे पास में ये खजुराहो एयरपोर्ट है, ठीक। तो इसे आप लोग नोट कर लें। आते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में पाताल पानी किस जिले पर है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन आपका इंदौर, जबलपुर, सीधी, छतरपुर। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश में पाताल पानी किस जिले में है। तो इसका राइट आंसर आपका इंदौर में जो है आपका पाताल पानी है, ठीक। तो आते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी। तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें कि काली मिट्टी को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेंगुर मिट्टी को जो है काली मिट्टी के नाम से ही जाना जाता है, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, काली मृदा की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है अधिक जल धारण क्षमता, फूलन या फिर चिपचिपी सिकुड़न, पानी की नमी से दरारें पड़ना। तो इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कॉली मृदा की प्रमुख विशेषताएं, ठीक। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इसकी जो काली मृदा की जो अधिक जल धारण क्षमता होती है, तो फर्स्ट इज ए करेक्ट, ठीक। सेकंड कह रहा है फूलना यानी कि चिपचिपी सिकुड़न, तो यहाँ पे आपका दूसरा भी राइट होगा, ठीक। थर्ड कह रहा है पानी की कमी से दरारें पड़ना, तो यहाँ पे आपका तीसरा भी राइट होगा, ठीक। काली मृदा की विशेषताएँ तीनों सही हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक। काली मृदा की विशेषताओं में आपकी सभी विशेषताएं जो दी हुई सही हैं, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ पे मृदाओं के नाम लिखा है, ठीक। तो मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि मालवा के पठार में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये राइट हो गया। बघेलखंड पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपका राइट हो जाएगा क्योंकि बघेलखंड पठार में लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती है। और बुंदेलखंड में पाई जाती है मिश्रित मिट्टी, ठीक। तो आप लोग बघेलखंड और बुंदेलखंड में कंफ्यूज नहीं होना। सतपुड़ा के पठार में
सतपुड़ा के पठार में छिछली काली मिट्टी जो है पाई जाती है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। और निमाड़ में आपकी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, तो ये भी आपका राइट हो गया। तो उपरोक्त में से सभी, तो 17वें का डी इज करेक्ट आंसर। आते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आम की नीलम एवं अल्फासों के मध्य संकरण करने से किस किस्म का फल के विकास होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका आम्रपाली, दशहरी, रत्ना, बादामी। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि आम की नीलम एवं अल्फासों के मध्य आपका संकरण करने से किस किस्म के फल का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, रत्ना। रत्ना किस्म का फल का विकास होता है, ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। और यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर दे रहा हूँ, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जो रत्ना जो है नीलम और अल्फासों से होता है, और आम्रपाली जो होता है नीलम और दशहरी, और अंबिका जो होता है आपका आम्रपाली एवं जनार्दन, और अरुणिमे जो होता है ये आम्रपाली और वनराज। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। तो 19वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे लिखा व्यापारिक फसलें और आपका गन्ना और तंबाकू, तो ये राइट हो जाएगा क्योंकि गन्ना और तंबाकू जो है ये है आपकी व्यापारिक फसलें, ठीक। और ये आपका लिखा तिलहनी फसलें, तो अलसी, राई, जो अलसी होती है, राई होती है, इनमें भी तेल पाया जाता है, ठीक, तो ये राइट हो जाएगा तिलहन फसलें। दलहनी फसलें, उड़द, मसूर, ये सभी जानते हैं, इनमें दाल पाई जाती है, ठीक। खाद्यान्न फसलें, गेहूँ, चावल, तो ये भी राइट हो जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, उपरोक्त में से सभी, ठीक। आते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक फसल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन गन्ना, कपास, केला, बाजरा। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक फसल नहीं है। इसका राइट आंसर है आपका बाजरा। बाजरा जो है आपकी व्यापारिक फसल नहीं है। गन्ना, कपास, केला ये सब आपकी व्यापारिक फसल है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका मावठ, प्री मानसून, लू, युजाला। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की बारिश को क्या कहा जाता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ए, मावठ। मावठ को जो है आपका शीत ऋतु में होने वाली हल्की बारिश को मावठ कहा जाता है, ठीक, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं आपका 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्षेत्र लिखे हुए हैं, यहाँ पे जलवायु का प्रकार लिखा हुआ, ठीक। तो पहला जो है मालवा के पठार की जलवायु, विषम जलवायु, तो गलत हो जाएगा क्योंकि मालवा के पठार की जो जलवायु है ये आपकी सम जलवायु है, ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और जो मालवा के पठार की जो जलवायु है इसे एक चीनी यात्री फयान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी जलवायु कहा है, ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बी कह रहा है। दूसरा कह रहा है उत्तर का मैदान, तो यहाँ पे सम जलवायु, तो उत्तर का जो मैदान है यहाँ पे आपकी विषम जलवायु पाई जाती है, ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं, डी इज ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लें कि उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है, तो इसका ये हो जाएगा, और मालवा के पठार में सम जलवायु पाई जाती है, ठीक, तो इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी। 25वां क्वेश्चन की ओर, और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ठीक। जलवायु क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है आपका वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है आपका वायुमंडल में वर्षा का होना, फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि जलवायु क्या है। तो आपको बताना जलवायु जो है वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। जलवायु के बदलने से एक बड़े से क्षेत्र को प्रभावित किया जा सकता है, ठीक। और वहीं पे जैसे मौसम क्या है, तो मौसम जो है अल्पकालीन परिवर्तन है, और मौसम के बदलने से एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जा सकता, एक छोटा क्षेत्र ही प्रभावित होता है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास को यहीं पे अब खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चन लेकर के। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।